के कलाम को और उसके वचन को हम मनन करेंगे। तो आप सभी लोग अपने पवित्र ग्रंथ बाइबल को खोल लें और जिस भाग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो पवित्र ग्रंथ बाइबल में हमें मिलेगा यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय। यशायाह नबी की किताब अध्याय 40 और उसके 31 पद को पढ़ेंगे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, ऐसे लिखा है, परंतु जो यहोवा की वाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो परमेश्वर की वाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे दौड़ेंगे लेकिन वो श्रमित न होंगे, वे थकेंगे नहीं। चलेंगे वे चलेंगे और थकित न होंगे। और वो थकित ना होंगे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, नए वर्ष में आप एक नया विजन, नया दर्शन, नई उमंगे, नया जोश, नई तरीके से अपनी जिंदगी को शुरू करें। खुदा इस साल में जो भी 2020 में हुआ उसको भूल जाए, अब पुरानी बातों पर मन ना लगाए, लेकिन अब परमेश्वर आगे आपसे कुछ बात करेगा। खुदा आपके लिए इस वर्ष में नए रास्ते खोलेगा, नए परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और इसलिए जब आप आज वचन को और उसके कलाम को और उसके उपस्थिति को अपने जीवन में इस समय महसूस करेंगे तो देखना परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से आपके लिए काम करने जा रहा है। आज का वचन है, वी आर बोर्न टू फ्लाई। मैं और आप उड़ने के लिए जन्मे। और कलाम में भी हमने पढ़ा कि वे उड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। वे चलेंगे, दौड़ेंगे लेकिन श्रमित ना होंगे। ये वर्ष में प्रभु अद्भुत रीति से हमें बढ़ाएगा। एक बड़ा दर्शन अपने अंदर रखें, एक बिग विजन, एक बड़ा विजन अपने अंदर रखें, एक बड़ा दर्शन अपने अंदर रखें। खुदा इन दिनों में अद्भुत रीति से आपके हर एक उस भावनाओं की कद्र करेगा, आपकी हर एक डिजायर, आपकी हर एक इच्छा की कद्र प्रभु करेगा, बशर्ते कि आप खुदा में बने रहें। हाँ, परमेश्वर का कलाम कहता है तुम उसमें बने रहो, तुम प्रभु में बढ़ो, तुम प्रभु में बने रहो। यीशु ने कहा, मैं अच्छी दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में नहीं फलती वो फलवंत नहीं होगी। इसलिए डाली पेड़ में बनी रहे। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त तो वी आर बोर्न टू फ्लाई। हम उड़ने के लिए जन्मे। ये संसार की चीजें, संसार की वस्तुएं, ये संसार हमें हमारे दर्शन से कभी कभी बहुत बड़ा नजर आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है ये संसार बहुत बड़ा है, संसार की चीजें बहुत बड़ी है। कभी कभी संसार की वस्तुओं को हम ज्यादा महत्व दे देते हैं। हमें ऐसा लगता है, हमें कभी कभी ऐसा लगता है ये संसार बहुत बड़ा है, ये संसार की चीजें बड़ी है, हमारे विजन से बड़ी है। कभी कभी हम चर्च के लिए जगह ढूंढते हैं तो छोटी सी ढूंढते हैं। कोई चीज खरीदेंगे तो बहुत कम कीमत वाली खरीदते हैं, कपड़े खरीदेंगे तो बहुत ही सस्ते वाले खरीदेंगे। हर चीज जो है हम छोटी छोटी खरीदते हैं। कोई बोले भाई बढ़िया वाली ले लो, अच्छी वाली ले लो, टिकाऊ ले लो। हम कहते नहीं भाई, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इसका मतलब आपके पास बड़ा विजन नहीं है, आपके पास बड़ा दर्शन नहीं है। आप हर काम, हर बात में छोटा सोचते हो। बाइबल कहती है वो उकाब की नाई उड़ेंगे। जानते हो उकाब जो है, सब पक्षियों में जितने भी पक्षी हैं, जितने भी पक्षी हैं, उन सभी में सबसे टॉप पर, सबसे ऊंचे पर उड़ता है। जानते हो उकाब जो है सबसे ऊंचाइयों पर इसलिए उड़ता है क्योंकि वो अक्सर ऊपर देखता है। और उसके कहता है पृथ्वी पर की नहीं, लेकिन स्वर्ग की वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो नीचे की सारी चीजें हमें छोटी नजर आती है। जब आप एरोप्लेन में जाते हो
जब आप पहाड़ पर जाते हो, जब आप ऊंची इमारत पर जाते हो, तो जानते हो जिन चीजों को आप बहुत बड़ा समझते थे ना, वो सब चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। वो सारी चीजें छोटी छोटी इसलिए नजर आती हैं क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पर हो। जब आप टॉप पर जाते हो ना, जब आप ऊंचाई पर जाते हो, तो सब चीजें आपको छोटी छोटी नजर आती है। लेकिन जब आप नीचे रहते हो ना, तो वो सारी चीजें बड़ी बड़ी आपको नजर आती है और आप कहते हैं ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे बच्चों की फीस भरना मेरे बस की बात नहीं, अच्छी स्कूल कॉलेज में उनको पढ़ाना मेरे बस की बात नहीं, उनको कोई डिग्री करा देना वो मेरे बस की बात नहीं, उनको डॉक्टर इंजीनियर या कोई बड़ा साइंटिस्ट बना देना मेरे बस की बात नहीं। मैं तो छोटी सी तनख्वाह मुझे मिलती है, मेरी तो कम सैलरी है, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। जब हम ऊंचाई पर नहीं जाते, जब हम ऊपर की ओर नहीं जाते, कई बार तो हम ये कह देते हैं मेरे पास तो कोई अनुभव ही नहीं है। जानते हो परमेश्वर कभी भी अनुभवी लोगों को कोई काम नहीं देता। आपने देखा होगा हर कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तब वो आपको जॉब देती है। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता, जब तक जॉब नहीं देंगे, काम नहीं देंगे, एक्सपीरियंस आएगा कहां से? याद रखो परमेश्वर ने जितने भी अद्भुत काम किए, बिना अनुभवी व्यक्तियों को, जिनके पास कोई अनुभव नहीं था, उनको काम दिए और उनसे बड़े बड़े काम कराए। उनके पास कोई भी किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। जानते हो जब नूह को खुदा ने एक बड़ी नाव कश्ती बनाने के लिए कहा, एक बड़ी कश्ती बनाने के लिए एक बड़ा डायग्राम खुदा ने उसको दिया, एक मैप, एक नक्शा बताया। वो इतने फुट लंबी और इतने फुट चौड़ी होनी चाहिए, इतने हाथ लंबी, इतने हाथ चौड़ी। जब इतना बड़ी कश्ती बनाने के लिए खुदा ने नूह को दी, जानते हो नूह के पास में कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि उससे पहले कभी कोई कश्ती उसने देखी नहीं। उसने किसी प्रकार की कोई नाव, कश्ती, पानी का जहाज देखा ही नहीं। मेरी पवित्र बहनों, मेरे पवित्र भाइयों, अगर आप ऊंची उड़ान उड़ने से डरते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है मेरे पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, मेरे सामने कोई एग्जाम्पल नहीं है, मेरे सामने कोई उदाहरण नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पास किसी प्रकार का कोई उदाहरण, कोई एग्जाम्पल नहीं है, मेरे पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण आम इंसान हूं। जब खुदा ने नूह को चुना, देखो किस प्रकार से लिखा है, पढ़ो उत्पत्ति किताब 6 अध्याय और 14, 15 और 16 पद पढ़ ले। उत्पत्ति किताब 6 अध्याय 14 पद, 15 पद और 16 पद। इसलिए तुम गोपेर के वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, हाँ, उसमें कोठरियां बनाना, हाँ, और भीतर बाहर उस पर राल लगाना, हाँ, इस ढंग से तुम उसको बनाना। हाँ, जहाज की लंबाई 300 हाथ, हाँ, चौड़ाई 50 हाथ, हाँ, और ऊंचाई 30 हाथ की हो। हाँ, जहाज में एक खिड़की बनाना, हाँ, और उसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना, हाँ, और जहाज की एक और एक द्वार रखना, हाँ, और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। हाँ, और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है, हाँ, आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ, हाँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। हाँ। पवित्र ग्रंथ बाइबल में परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि जब परमेश्वर 40 दिन 40 रात वर्षा करने वाला था और परमेश्वर इस संसार को नष्ट करने पर था, तब उसने नूह को अपना विजन बताया, अपना दर्शन बताया। नूह को बताया कि ऐसी तुझे कश्ती बनानी है और जो विश्वास करेगा उस कश्ती में वो बैठेगा। जानते हो नूह के विजन को, उसके दर्शन को किसी ने नहीं समझा। नूह के विजन को, नूह के दर्शन को किसी ने भी नहीं समझा, और कोई भी व्यक्ति नूह की कश्ती में नहीं बैठा। इसका मतलब क्या नूह 100% फेल था? क्या वो फेलियर था? किसी ने भी उसके काम को, उसकी योजना को स्वीकार नहीं किया।
कई बार जब आप ऊंची उड़ान की कोशिश करेंगे, जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तब आपके विजन को, आपके दर्शन को, आपकी योजनाओं को कोई सहमति नहीं देगा। जब भी आप कुछ करने की सोचोगे, कोई सहमति नहीं देगा, कोई हां नहीं कहेगा कि ये बिल्कुल ठीक है। कई लोग आपको बेवकूफ या मूर्ख कहेंगे। जानते हो, पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, जब मूसा ने इस्राएलियों को कनान की बात बताई और मिस्र से निकाला, जैसे उन्होंने लाल समुद्र देखा, लाल समुद्र को देखने के बाद, पीछे फिरौन की सेना को देखने के बाद, सब मूसा को भला बुरा उल्टा सीधा कहने लगे। और वो मूसा को कह रहे थे, तू हमें मिस्र से क्यों निकाल कर लाया? देख, अब सामने लाल समुद्र है, पीछे फिरौन की सेना है, अभी हमारी यहां कब्र बन जाएगी। तो हमको क्यों वहां से लेकर आया? कई बार आपके कामों पर कई लोग सवाल उठाएंगे, आपके दर्शन, आपके विजन पर, आपकी बुलाहट पर कई लोग सवाल उठाएंगे। कई लोग कहेंगे ये गलत किया। तो मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, जब तक लाल समुद्र में से रास्ता तैयार नहीं हुआ, सब मूसा को गलत कह रहे थे और कह रहे थे, हम अभी सारे इस्राएली लोग लाखों की संख्या में, वो कह रहे अभी हम यहां पर मरेंगे, हमारी कब्रें यहां पर बन जाए। जानते हो, मूसा दुहाई देने लगा, मूसा प्रार्थना करने लगा। खुदा ने कहा, प्रार्थना मत कर, यहां से कूच कर, यहां से आगे बढ़। कई बार केवल हम प्रार्थना करते रहते, काम नहीं करते। देखो, प्रार्थना एक अलग चीज है और कुछ क्रिया एक अलग चीज है। बाइबल ये कहती है, जब मूसा प्रार्थना करने लगा तो खुदा ने कहा, प्रार्थना मत कर, दुहाई मत दे, आगे बढ़। और जब मूसा इस्राएलियों को लेके आगे बढ़ा, लाठी ली, लाल समुद्र पर मारे, लाल समुद्र को टच किया और लाल समुद्र से बातें की और वहां से एक रास्ता तैयार हो गया। आपके विजन को, आपके दर्शन को बड़ा करो। वी आर बॉर्न टू फ्लाई। यरीहो की दीवार हो, लाल समुद्र हो, चाहे यरदन नदी हो। एक गीत इस प्रकार से है, यरदन नदी भी तुझे देख कर पीछे हटी, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में असंभव, असंभव कुछ भी नहीं, संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है, असंभव तुझ में असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। मेरे पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, मसीह में कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु में सब कुछ संभव है। All things are possible with God। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है और परमेश्वर में सब कुछ संभव है। तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अपने विजन को बड़ा करना चाहिए। जब नूह को खुदा ने कश्ती बनाने के लिए कही, जब नूह ने 100 साल में वो कश्ती तैयार की, वो प्रचार भी करता था, वो कश्ती भी बनाता था। तो जानते हो, जब समय आया उसकी कश्ती में बैठने का, एक भी व्यक्ति उसकी कश्ती में, उसके पानी के जहाज में, उसकी नाव में एक भी नहीं बैठा। उसने 100 साल प्रचार किया, एक भी आया नहीं। सिर्फ नूह, उसकी पत्नी, तीनों बेटे और तीनों की पत्नियां, केवल 8 लोग जो घर के ही थे, वही लोग केवल उस नाव में बैठे और वो बच गए। हो सकता है कि आपके संदेश से, आपके प्रचार से, आपकी बुलाहट से, आपकी सेवकाई से कोई नहीं बचा। नो प्रॉब्लम, आप बचो। परमेश्वर आपको नरक में इसलिए नहीं डालेगा, परमेश्वर आपको नरक में इसलिए नहीं डालेगा कि आपने आत्मा ही नहीं बचाई।
परमेश्वर नरक में इसलिए डालेगा कि आप नहीं बचे। अपने आप को बचाना चाहिए, हमें अपने आप को बचाना चाहिए। फिर जब हम बच गए तो सेवकाई करना चाहिए, सुसमाचार सुनाना चाहिए। फिर उस सुसमाचार में, उस सेवकाई में कितने लोग बचते हैं ये खुदा के अनुग्रह पर है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपको बचना। नूह बच गया, उसकी पत्नी बच गई, 3 बेटे बच गई, 3 बहुएं बच गई, टोटल 8 लोग बचे। उनकी सेवकाई में एक भी नहीं बचा, लेकिन वे खुद बच गए। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, हमारा विजन, हमारा दर्शन है, वी आर बोर्न टू फ्लाई। हम उड़ने के लिए जन्मे। पवित्र वचन में, पवित्र कलाम में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन में, जब भी हम बड़ा विजन रखते हैं, एक बड़ा दर्शन रखते हैं, हम ऊंची उड़ान की सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा लगता है, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम उड़ नहीं पाएंगे, हमारे पास किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। जानते हो, ईगल जो है ना, ईगल, वो ईगल जो घोंसले को बनाता है, उसमें अंडे होते हैं, फिर बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे सोचते हैं हमारे माँ बाप ने सबसे सुरक्षित, सबसे बढ़िया घोंसला हमारे लिए बनाया, लेकिन वही बाद में उसको तोड़ देता है। कई बार प्रभु हमको सुरक्षित स्थान से हटाता है और हम बोलते हैं, प्रभु आपने इतनी सुरक्षित स्थान था, इतना अच्छे जगह थी, आपने वहां से हमको क्यों हटा दिया? जानते हो, ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि हम उड़ना सीखे। अगर बच्चा, चिड़िया का बच्चा अगर घोंसले में रहेगा, वो कभी उड़ना नहीं सीखेगा। जो चिड़िया घोंसले को बनाती है, वही चिड़िया घोंसले को तोड़ देती है ताकि वो बच्चा उड़ने लगे। कई बार प्रभु हमारा नुकसान होने देता है, कई बार प्रभु हमको बीमार होने देता है, कई बार समस्या, मुसीबत हमारे जीवन में आने देता है, ताकि वी आर बोर्न टू फ्लाई। हम उड़ने के लिए जन्मे, वो हमको याद आ जाए कि हमको उड़ना है, हमको टिके नहीं रहना, हमको बैठना नहीं है। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर हमको कहता है कि दर्शन में चलो। हमारे पास एक विजन होना चाहिए, हम ऊपर की तरफ देखना चाहिए और उस विजन में, उस दर्शन में चलना चाहिए। जानते हो, प्रभु यीशु मसीह जब विजन में और अपने दर्शन में चलते थे, तब अगर कोई खाना लेकर आ जाए तो वो खाना नहीं खाते थे। वो कहते थे, मेरा भोजन ये नहीं है, मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। उनके पास में एक विजन था और वो विजन को पूरा करते थे। और वो चेलों को कहते थे, हमें दिन ही दिन में काम करना है, क्योंकि वो रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है, मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, आपके पास में एक दर्शन, एक विजन होना चाहिए। कंपनियां हर एक वर्कर को, सेल्समैन को टारगेट देती है, तुमको ये टारगेट पूरा करना है। मसीह जीवन में हमें टारगेट पूरा करना है, जो काम, जो सेवा सौंपी गई है, उसको पूरा करना है। हमारे पास क्या है ना कि कोई टारगेट नहीं, और उस टारगेट को इसलिए हम पूरा नहीं करते। पवित्र कलाम, पवित्र वचन में पहली बात है कि एक विशाल दर्शन रखना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। हमारे देश के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सपना ये नहीं है जो आपको नींद में आए, सपना वो नहीं है जो आपको नींद में आए, सपना वो है जो आपको नींद ना आने दे। वो वाले सपने तो सभी देखते हैं मेरे बहनों, मेरे भाइयों, जो नींद में आते हैं। सपना आखिर किसे कहते हैं मालूम? जो सपना आपको सोने ना दे। इसका मतलब वो विजन है आपका, आपका वो दर्शन है, आपको उसको पूरा करना है, उस काम को आपको पूरा करना है। इसलिए अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा, अब्दुल कलाम ने ऐसा कहा, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हर आदमी सोचता है पंख होते तो उड़ते, पंख होते तो उड़ते, पंख होते तो उड़ते। आज हर आदमी ये सोच रहा है पंख होते तो उड़ते।
लेकिन उन्होंने कहा पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए, आपके हौसले ही आपको उड़ाते हैं। आपके अंदर एक जज्बात होना चाहिए। एक शायर यूं कहता है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद सुराग? कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से उछालो तो दोस्तों, आपके पत्थर उछालने में एक विजन, एक दर्शन होना चाहिए। इसलिए पवित्र कलाम, पवित्र वचन में हम पवित्र बाइबल में पढ़ रहे हैं, उकाब जो है वो सबसे ऊंची उड़ान उड़ता है। वो आम पक्षियों की तरह ही दिखाई देता है, वो आम पक्षियों की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन वो सबसे अलग होता है, वो सबसे भिन्न होता है, सबसे अलग होता है। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, पवित्र कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, पवित्र वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, एक बिग विजन, एक बड़ा दर्शन रखो। उकाब के पास एक बड़ा दर्शन है, कॉइल बंद कर, उसके पास एक बड़ा दर्शन है। जानते हो, वो बहुत ऊपर उड़ने की सोचता है। एक बड़ा विजन, एक बड़ा दर्शन रखता है, वो ऊंचा उड़ने की सोचता है। वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, पढ़ो, पहला शमूएल 17 अध्याय 26 पद, पहला शमूएल अध्याय 17 और उसके 26 पद को पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे, पूछा, जो उस फलिस्ती को मारकर इस्राएल की नामधराई दूर करेगा, जो उस फलिस्तीनी गोलियत को, गत के गोलियत को अगर मारे और नामधराई को दूर करे, उसके लिए क्या किया जाएगा? तो बादशाह, इस्राएल का राजा उसके लिए क्या करेगा? वो खतना रहित फलिस्ती क्या है? वो खतना रहित फलिस्तीनी क्या है? कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे, जो जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे। अक्सर मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषेक, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम एक दर्शन रखते हैं अपने जीवन में, तो वो दर्शन है ना, बहुत दूर की सोच होनी चाहिए। जो अपना विजन रखते हैं ना, वो बहुत दूर का सोचते हैं। वो वर्तमान की नहीं सोचते, वो पल की, वो कल की नहीं सोचते, वो बहुत नजदीकी नहीं सोचते, वो बहुत दूर की सोचते हैं। जो बहुत दूर की सोचते हैं ना, वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। जानते हो, जो व्यक्ति को एक लंबी दौड़ दौड़नी है ना, तो वो धीरे दौड़ता है। जिसको बहुत कम फासले की दौड़ है, अगर आप अपने बच्चे को कहते हो कि जब दूध लेकर आ, तो क्या कहोगे? जब दौड़ कर दूध लेकर आ। अगर आप अपने बच्चे को मुंबई से दिल्ली भेज रहे हो, तो कैसे कहो? जब दौड़ के दिल्ली जाकर आ। ऐसा नहीं कहो, क्योंकि लंबी यात्रा है। जब आपको बहुत दूर जाना है, जब आपको बहुत दूर जाना है, तब आप संभल कर और धीरे चलते हो। जो व्यक्ति धीरे चल रहा है, बहुत दूर की सोच रहा है। दाऊद ने जब देखा कि गत का गोलियत, फलिस्तीनी गोलियत, वो फलिस्तीनी गोलियत 40 दिन से इस्राएलियों को ललकार रहा है। 40 दिन हो गए, लेकिन किसी भी इस्राएली में, या इस्राएल की सेना में, या इस्राएल का बादशाह, उनमें हिम्मत नहीं है कि उस गत के गोलियत की ललकार को, चुनौती को स्वीकार कर ले। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। जब दाऊद अपने भाइयों को, जो शाऊल की सेना में थे, खाना देने के लिए गया, तब उसे मालूम पड़ा कि गत का गोलियत जो है वो इस्राएल की सेना को ललकार रहा है, पूरे इस्राएलियों को ललकार रहा है। तब उसने कहा कि वो फलिस्तीनी परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। परमेश्वर का मतलब एक सेना। परमेश्वर एक नाम नहीं है, परमेश्वर का नाम मतलब एक सेना है, एक बहुत बड़ी सेना। इसलिए उसकी सेना में स्वर्गदूत है,
और एक स्वर्गदूत को 1,85,000 लोगों को मारने का पावर है, ताकत है। तो गोलियत जब ललकार रहा था तो दाऊद को बड़ी हंसी आ रही थी, और दाऊद ये कह रहा था, दाऊद ये कह रहा था, बादशाह क्या करेगा, शाऊल राजा उस व्यक्ति के लिए क्या करेगा अगर कोई व्यक्ति उस गद के गोलियत को मार गिराए। बाइबल ये कहती है कि दाऊद लड़ने के लिए तैयार हुआ। दाऊद जो है वो लड़ने के लिए तैयार हुआ, और जानते हो उसके पास एक बड़ा विजन है, बड़ा एक दर्शन है। दाऊद के पास एक बड़ा विजन है। दाऊद पहले पूछता है कि क्या किया जाएगा उस व्यक्ति के लिए जो उससे लड़ेगा। दूर की सोच। मुझे याद आता है एक जोक्स, एक राजा ने सारी प्रजा के नौजवानों को बुलाया और कहा इस नदी के इस छोर से उस छोर तक कोई तैरते हुए जाए, इस किनारे से उस किनारे तक अगर कोई तैरते हुए जाए तो मैं अपनी बेटी के साथ में उसकी शादी कराऊंगा और उसको आधा राजपाट दे दूंगा। पूरे राजा के देश के जितने नौजवान थे सब खुश हो गए। अरे तैरना ही तो है, ये नदी के इस किनारे से नदी के उस किनारे तक तैरना है। सारे नौजवान सुबह आ गए और राजा वहां सब लोग जमा हुए। राजा ने कहा दौड़ शुरू होगी। जो नौजवान दौड़ना चाहते हो नदी के किनारे आ जाएं। बहुत सारे नौजवान, हजारों नौजवान नदी के किनारे आ गए। लेकिन जैसे ही नदी के किनारे आए तो सारे नौजवान देखकर नदी के किनारे से हटने लगे। क्यों हटने लगे? क्योंकि नदी के अंदर मगरमच्छ थे। नदी के अंदर मगरमच्छ। उन मगरमच्छों को देखकर तो नौजवानों की हालत खराब हो गई। अब नौजवान कहने लगे अब इसको पार कैसे किया? नदी को पार करना बड़ा आसान है, लेकिन उसमें मगरमच्छ है, अब उनका क्या किया? इसलिए सब मगरमच्छ और सब जितने नौजवान वो पीछे हटने लगे। अचानक एक नौजवान नदी में कूदा। जैसे कूदा तो जितने ही मगरमच्छ है नदी में सब उसके पीछे, और वो आगे बढ़ता 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 कैसे भी करके वो नदी के किनारे पहुंच गया और जल्दी से वो नदी के बाहर आ गया। सब लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। वाह क्या हौसले वाला, क्या निडर जवान है, वाह वाह वाह, तारीफ होने लगी। जैसे तारीफ होने लगी और उसको इनाम के लिए बुलाया, सब नौजवान उसके पास आए। बोले तेरे जैसा नौजवान हौसला और निडर कहीं हमने देखा नहीं। उसने बोला वो सब बाद में, पहले ये बताओ कि नदी के किनारे मुझे उस नदी में गिराने के लिए धक्का किसने मारा? किसने धक्का मारा? किसी ने धक्का मारा, मैं नदी में गिर पड़ा। अब नदी में गिर पड़ा तो मुझे तो तैरना ही पड़ेगा। मैं अपनी मर्जी से नदी में नहीं कूदा, किसी ने धक्का मार दिया। आज कई लोग सेवकाई कर रहे हैं, कई लोग मसीह में आ गए, लेकिन वो दिल से आराधना नहीं करते, दिल से प्रार्थना नहीं करते, दिल से सेवकाई नहीं कर रहे। एक लड़का चर्च में गिटार बजा रहा है लेकिन बड़ा ऐसा उदास जैसा है। किसी ने कहा तुम गिटार तो बड़ा अच्छा बजाते हो, तो आप दिल से क्यों नहीं बजा रहे थे? बोला मेरा कोई मन नहीं करता चर्च आने के, लेकिन मेरी मम्मी मुझे चिल्लाती चर्च जा, नहीं तो पॉकेट मनी नहीं दूंगी, चर्च जा तो खाना नहीं दूंगी, चर्च जा नहीं तो मोबाइल छीन लूंगी, इसलिए चर्च आता हूं, मेरा दिल नहीं करता। एक बच्चा स्कूल जाता है, आप पूछो बच्चे को बेटा स्कूल जा रहे हो? बच्चा कहेगा मैं नहीं जा रहा, माँ बाप भेज रहे, मुझे मेरा तो बिल्कुल मन नहीं है। जानते हो दाऊद ने जब देखा कि पूरे इस्राएल की सेना गद के गोलियत के सामने खड़ी, लेकिन कोई लड़ने को तैयार नहीं, जबकि वो सेना है, उनको पगार मिलती है, पेमेंट मिलती है लड़ने की, लेकिन लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। और गोलियत एक चरवाहा है, उसने कहा मैं इस गद के गोलियत को मारूंगा। उसके पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन विजन बड़ा है। वो जानता है कि ये जो ललकार रहा है ये मुझे नहीं, इस्राएल को नहीं, लेकिन इस्राएल के परमेश्वर, सेनाओं के परमेश्वर को ललकार रहा है। और पवित्र कलाम, पवित्र वचन में ऐसा लिखा है, बाइबल ये कहती है, परमेश्वर का वचन ये कहता है, इसका 47 पद पढ़ो। पहला शमूएल 17 अध्याय
47 पद को पढ़ लेंगे। हाँ। और यह समस्त मंडली जान लेगी। अब जब गोलियत के सामने दाऊद आ गया, तब दाऊद कहता है आज समस्त मंडली, समस्त देश के लोग जान लेंगे कि यहोवा तलवार, परमेश्वर तलवार या भाले के द्वारा या जयवंत नहीं करता, भाले के द्वारा जयवंत विजय नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है, संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा, और वही तुम्हें हमारे हाथ में करेगा। अभी दाऊद के हाथ में तलवार न थी, दाऊद के हाथ में तलवार नहीं थी, उसका विजन बहुत बड़ा है, उसका दर्शन बहुत बड़ा है, दूर की सोच। दाऊद जो है वो अक्सर दूर की सोचता था, इसलिए इस्राएल का सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा, सबसे ताकतवर बादशाह अगर कोई था तो वो बना दाऊद। दाऊद के पहले, दाऊद के बाद इतना अच्छा राजा कोई नहीं था। बाइबल ये कहती है, खुदा का कलाम ये कहता है, जानते हो दाऊद ने गोलियत को मार गिराया, दाऊद ने गोलियत को मारा, विजयी हो गया। और जानते हो युद्ध के किसी भी कला, युद्ध की किसी भी रणनीति को दाऊद ने कभी जाना नहीं। दाऊद को जब हथियार दिए गए तो हथियारों का वजन, वेट दाऊद से ज्यादा था। इसका मतलब दाऊद बहुत दुबला पतला था, नौजवान लड़का था जिसके चेहरे पर लाली चलकती थी। एक नौजवान लड़का जिसके पास में युद्ध के किसी प्रकार के कोई अनुभव नहीं, लेकिन वो दूर की एक सोच रखता है। वो जानता है कि मैं तो लड़ूंगा नहीं, परमेश्वर मेरे द्वारा लड़ेगा। मूसा ने इस्राएलियों को यही बात कही कि तुम चुप रहो, तुम्हारी ओर से आज यहोवा लड़ेगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जिस विजन को, जिस दर्शन को लेकर हम चलते हैं, वचन में हमने पढ़ा कि उकाब के पास में एक विजन होता है, ऊंची उड़ान का, ऊंची उड़ान का एक विजन होता है। वो आम पक्षियों की तरह दिखाई तो देता है, लेकिन विजन उसका बहुत ऊंचा रहता है। वो सबसे टॉप पर जाता है, सबसे ऊंचा जाता है। और बाइबल में हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर के वचन में, आप दूर की सोच, मतलब विजन जो रखो ना, बहुत दूर तक रखो, बहुत दूर तक देखने वाला विजन, जिसके जरिए आप बड़े आशीषित होंगे। और दाऊद जो था बहुत दूर की सोचता था, और दाऊद ने क्या किया, गोलियत को मार गिराया। मेरी पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, कलाम में, परमेश्वर के वचन में हम ऐसा पढ़ते हैं, दर्शन को लेकर अक्सर आगे बढ़ना चाहिए, बार बार अपने दर्शन को चेक करना चाहिए। उकाब के पास में वो ऊपर ही देखता है, वो ऊपर देखता है, इसलिए कुलेशियों की पत्री 3 अध्याय पहले पद को पढ़ लेंगे। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, हाँ, तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। जब तुम मसीह यीशु के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्वान है, जहाँ मसीह विद्वान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। आमीन। मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी की नहीं, पृथ्वी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। पृथ्वी की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु के ऊपर की तरफ देखना चाहिए। हमारा विजन जो है उसको बार बार चेक कर ऊपर की तरफ देखना चाहिए। दर्शन जो है वो खुदा ने हमको दिया है, उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी वही देता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे एक बेटा होगा, पुत्र होगा, और उसे एक बड़ी जाति बनेगी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक प्रतिज्ञा दी, तो अब्राहम ने प्रतिज्ञा पर नहीं, प्रतिज्ञा देने वाले पर भरोसा किया। हम क्या करते हैं, पैसे पर भरोसा करते हैं, पैसे देने वाले पर नहीं। हम आशीष पर भरोसा करते हैं, आशीष के देने वाले पर नहीं। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम पढ़ रहे हैं कि पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान करो। एक राजा को किसी ने उसके जन्मदिन में 2 उकाब, 2 ईगल दिए। वो बड़े सुंदर और बड़ी बढ़िया क्वालिटी के उकाब थे। और उस व्यक्ति ने कहा, ये आसमान को चूमने वाले, आसमान को छूने वाले
बड़ी अच्छी क्वालिटी के ये उकाब है, राजा को दे दिए। राजा को दे दिए। राजा ने दूसरे दिन राजा ने अपने महल में रखे। महल में रखे, बोले जब तक इनको अच्छा कोई ट्रेन करने वाला ना मिले तब तक हम इनको महल में ही रखते हैं। और उसको बगीचे में उनको दोनों को रखा। एक ट्रेनर मिला। ट्रेनर ने राजा ने के सामने आए और वो दोनों उकाबों को उड़ाया। एक उकाब तो आसमान तक जाता है, दूसरा नहीं जाता। एक उकाब तो जाता है, दूसरा तो जाता ही नहीं। राजा ने कहा ये क्या बात है, दूसरा ट्रेनर बुलाया, तीसरा बुलाया, चौथा बुलाया, एक तो जाता है, दूसरा जाता नहीं। राजा ने बोला ये क्या वाकया है, ये क्या बड़ी अजीब सी बात है, एक दूसरा क्यों नहीं जाता। तब इसने राजा ने कहा कोई अच्छा ट्रेनर, ट्रेनिंग देने वाला उनको बुलाओ जो इसे भी सिखाए कि ये ऊंची उड़ान। तब एक बुजुर्ग को बुलाया गया जो ट्रेनर नहीं था, जो राजा के ही महल का कर्मचारी था। उसने कहा राजा साहब मैं इसको उड़ाना सिखा दूंगा। राजा ने कहा भाई तुम जो माली हो, ये बगीचे के माली हो, तुम कोई उकाब के बारे में कुछ नहीं जानते, तो फिर तुम इसको ऊंची उड़ान कैसे उड़ा सकते हो। उसने कहा मेरे पास एक अनुभव है। बोला क्या है। बोला मैं इसको उड़ाना सिखा दूंगा, देखना कल ये उड़ेगा। ठीक है। दूसरे दिन राजा ने दोनों उकाबों को पकड़ा और आसमान में उड़ाया। दोनों आसमान में उड़ गए। मैंने कहा अरे माली ने ये क्या काम किया। बोला माली को बुलाया। बुजुर्ग आदमी था, पेड़ों की देखरेख करता था। जब बुलाया तो पूछा तुमने ऐसा क्या किया कि ये उड़ना सीख गया। माली ने कहा साहब उड़ना तो इसके स्वभाव में, उड़ना तो इसके स्वभाव, मैंने इसको उड़ना नहीं सिखाया। बोले फिर ये उड़ा कैसे, ये तो ये हमेशा यहीं बैठा रहता, उड़ता ही नहीं। तब इस माली ने राजा को बगीचे की तरफ लेकर गया और वहां पर एक बहुत सुंदर पेड़ था। वो देखा और राजा ने कहा वो पेड़ कहां है। माली ने कहा वो मैंने काट दिया। बोला वो पेड़ क्यों काटा तुमने, तो बढ़िया पेड़ था। बोला राजा साहब जैसे आपको पेड़ अच्छा लगता था ना, उसी प्रकार से इसे भी बड़ा अच्छा लगता है। थोड़ा ये उड़ता था और जाकर उसी पेड़ पर बैठ जाता। जब आराम की जिंदगी मिल रही तो उड़े क्यों। लेकिन मैंने बार बार नोट किया, बार बार देखा कि ये उकाब को, इस ईगल को वो पेड़ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वो पेड़ ही काट दिया। जब मैंने वो पेड़ काट दिया तब इसको उड़ना ही पड़ा। कई मुसीबतें, कई समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। कई मुसीबतें, कई समस्याएं, कई प्रॉब्लम हमारे जीवन में इसलिए आते हैं ताकि हम उड़ना सीखे। अब ऊपर की ओर देखना है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, कई लोगों के अंदर बहुत अच्छी काबिलियत है। कई लोग बहुत काबिल लोग हैं। मेरी बहनों आप बहुत काबिल हो, भाइयों बच्चों आप बहुत काबिल हो, आप बहुत योग्य हो, लेकिन योग्यता दिखाने का अभी तक अवसर नहीं मिला। अभी तक आप किसी के सहारे आश्रय पर चल रहे हो, अभी तक किसी की उंगली पकड़ के आपने रखा है, अभी तक आप तंगहाली, परेशानी, बीमार, अकेले में नहीं आए, अभी तक आपने अकेले यात्रा नहीं की, अभी तक आपने अपने लिए अपना कुछ नहीं सोचा। इस कारण अभी तक आप किसी के भरोसे चल रहे हो। पवित्र बहनों, पवित्र भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्तों, वचन में हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर का कलाम में हम पढ़ रहे हैं, वी आर बोर्न टू फ्लाई, हम उड़ने के लिए जन्मे हैं। उकाब ऊंची उड़ान इसलिए उड़ता है क्योंकि वो ऊपर ही देखता है, उसका दर्शन बहुत बड़ा है। मुर्गी के भी पंख होते हैं, लेकिन मुर्गी ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 या 20 फुट उड़ती है। उकाब के भी पर होते हैं, लेकिन उकाब गगन चूमता है, आसमान को चूमता है, आसमान तक ऊंची उड़ान भरता है, क्योंकि वो उड़ने के लिए जन्मा है। उसका जन्म ही आसमान को चूमने का है। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु ने मुझे और आपको इस पृथ्वी से इसलिए चुना है ताकि हम स्वर्ग की ऊंची उड़ान भरें। हम इस पृथ्वी के नहीं, हम इस संसार के नहीं। जब हम इस संसार के नहीं है तो हमको ऊंची उड़ान भरना है, हमको ऊंचे पर जाना है।